जिस देश की नींव जय जवान जय किसान के नारे पर दिया गया है और मंच पर बड़े बड़े लोग उन लोगों के लिए स्वप्न लोक के वादे लेकर आते हैं और उन जरूरतमंद लोगों को बस इन लुभावने सपने पर ही जिंदा रखे हैं। ऐसे ही कुछ सपने लिए प्रयागराज के कुराव क्षेत्र के बघेसर के एक छोटे से गांव का है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी जद्दोजहद करना एक आम बात है। इस गांव की दशा देखकर लगता है कि हम विकास के दावों से भरी गाड़ी ने इस ओर आने से मना कर दिया है और ये लोग अपनी जिंदगी को आधुनिकता और पौराणिकता के बीच में खोते जा रहे हैं। अगर आप इस गांव की ओर नजर डालें, जहां लगभग 70 घरों का एक समूह है और जिसमें लगभग 500 से 600 लोगों के बीच की जनसंख्या है, उन लोगों तक पहुंचने की शुरुआत उन मार्गों पर जाती है जिन पर आप मोटरसाइकिल तक से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ कोई सड़क ही नहीं है। लोग बाग घर में बीमार पड़ जाए तो लोगों को कंधों में लेकर नजदीक की सड़क के मुख्य रास्ते से आकर सड़क तक जाते हैं, फिर किसी तरीके से वाहन आदि की व्यवस्था कर अस्पतालों की ओर पहुंचते हैं। अब जब सड़क ही नहीं है तो स्कूल और अस्पताल का गांव के अंदर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बच्चों को 6 किलोमीटर पैदल चलकर जाने के बाद ही कोई स्कूल मिलता है। अगर बात करें इस गांव में पीने की पानी की व्यवस्था की, तो गांव में लगा एकमात्र हैंडपंप है जो आज से लगभग 15 साल पहले लगा था। अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। गांव के लोग गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बेलन नदी से पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं या फिर गांव के अंदर खेतों के पास एक ट्यूबवेल लगा हुआ है जिससे यह पानी भरकर घरों में लेकर जाते हैं। अब बात करते हैं कि बिजली की बड़ा ही हास्यप्रद विषय है, क्योंकि गांव में लगभग 30 घरों में सौभाग्य योजना के तहत मीटर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन मुख्य सड़क से गांव तक के कनेक्शन लाने के लिए बिजली विभाग प्रत्येक घर से 3 लाख की मांग कर रहा है, जो कि इन झोपड़ियों में रहने वाले लोग नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने मीटरों में ना तो कोई कनेक्शन दिया है ना ही बिजली मिलती है। लेकिन जब सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक घर को पिछले 3 महीनों में औसतन 200 यूनिट बिजली दी गई है और जिसका बिल 12 से 15 हजार का बना है और इन्हें प्रेषित भी किया गया है। अगर और समस्याओं की बात करें तो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिए जाने वाले शौचालय इस गांव से कोसों दूर हैं। आज भी यह अपने सभी दैनिक क्रिया और खेतों में जाकर निपट कर आते हैं। गांव में रहने वाले बबीता कुमारी नाम की छोटी सी बच्ची ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है, अगर आप हमें सुविधाएं देंगे तो हम भी देश का नाम बहुत दूर तक लेकर जा सकते हैं। और सच्चाई यह है कि सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर उनके गीतकार के भगा हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे यहाँ लाइट दे और सड़क दे, हम लोग पढ़ कर आगे बढ़े। यहाँ हम कीचड़ में मर रहे हैं हम लोग। तो क्या पढ़ने के लिए आप लोगों के बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं, हम लोग दिया से पढ़ते हैं। और आना जाना हो कुछ करना तो कैसे करती हैं आप लोग? अगर कोई भी परेशान हो जाते हैं तो डोला खटोला से ले जाते हैं रोड पे। डोला खटोला से लेके जाती हो तो मतलब क्या, तो जैसे बहुत तबीयत खराब हो जाए कुछ हो जाए तब क्या करती हो आप लोग? मर जाए तो वहीं कीचड़ में मर कर पड़े रहे। क्या नाम है आपके बेटे? बबीता कुमारी साहब। पहला तो परेशानी रोड पर मिले, चाहे हम गरीब के रोड पर हो जाई। दूसरा परेशानी ने यहाँ एक ठे संडास बना साहब, न एक ठे कॉलोनी यहाँ गरीबन के दिया गया। हमारे यहाँ लगाई मीटर साहब, न तार दिया गया न बिजली दिया गया। जहाँ जा तो कहते चले चले तोहरे वहाँ महीना में जाए, तोहरे वहाँ महीना में जाए। 2 साल बीत गए साहब, कब हम नहीं आए। यही परेशानी बा साहब यहाँ। तो जब कैसे बात होते तो कैसे आप लोग आते जाते हैं? सर कैसे जाते हैं, ऐसे खाँच आ रहे हैं जा रहे हैं। डोली खटोली से लड़के लोग रोड पर पहुँचते हैं तो अस्पताल जाते हैं, नहीं घर में मर जाएं। और क्या है साहब, यहाँ कोई यहाँ बहुत परेशानी है साहब।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललई है साहब। बिजली लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है और बाथरूम के किचन के कोई व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ मर रहे हैं, न कोनो रोड साधन है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ। कैसे लड़का बच्चा सब पढ़े लिखे हैं? हमारे यहाँ सब बर्बाद हैं। लड़का बच्चा नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं करता है। क्या नाम है आपका? हाँ, रूसा देवी नाम है।